अजमेर में निजी शिक्षण संस्थाओं की मनमानी ने अभिभावकों को परेशान कर दिया है। आरोप है कि ये संस्थाएं और स्कूल यूनिफॉर्म बनाने वाली कंपनियां मिलकर अभिभावकों को लूट रही हैं। हर 6 महीने या साल में 2 बार यूनिफॉर्म बदलने से अभिभावकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा संस्थाएं अभिभावकों को एक ही दुकान से यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं। अभिभावकों का कहना है कि यह सब निजी शिक्षण संस्थाओं और यूनिफॉर्म बनाने वाली कंपनियों के बीच साठगांठ के कारण हो रहा है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि वे एक समिति बनाएं जो इस मामले की जांच करे और निजी शिक्षण संस्थाओं की मनमानी पर रोक लगाए। सब लोग मिलकर कलेक्टर साहब से एक अनुरोध कर रहे हैं कि शहर में एक बहुत बड़ा संगठित गिरोह चल रहा है निजी शिक्षण संस्थाएं एवं जो कुछ जो स्कूली यूनिफॉर्म बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके साथ, क्योंकि आप देखें कि ये हर 6 महीने में या साल में 2 साल में निजी शिक्षण संस्थाएं मिलकर जो स्कूल यूनिफॉर्म बनाती हैं उन कंपनियों के साथ एक आदेश पारित कर देते हैं और जिसमें स्कूल का यूनिफॉर्म बदल दिया जाता है। और हर स्कूल ने ये कर दिया कि 3-3 यूनिफॉर्म अभिभावकों को दे रखा है कि बच्चों के 3-3 यूनिफॉर्म है, जबकि स्कूल में एक ही यूनिफॉर्म होता है। और तो ये एक संगठित गिरोह है यूनिफॉर्म बनाने वाले और निजी शिक्षण संस्थाओं के, जो कि इनके अंदर भारी कमीशनखोरी होती है और ये बहुत बड़ा इनके अंदर इनका एक जिसे कहते हैं ना घालमेल चल रही है। उसका विरोध करते हुए राजस्थान शिक्षण अधिनियम के 1989 के एक्ट के तहत ये है, कुछ चीज़ें बिल्कुल निर्धारित है कि कोई निजी शिक्षण संस्थाएं अभिभावकों को ये विवश नहीं कर सकती कि उसी स्कूल से जाके, उसी दुकान से जाके, उसी पर्टिकुलर जाके मतलब आपको यूनिफॉर्म खरीदना है, स्टेशनरी खरीदनी है, किताबें खरीदनी है, कॉपियाँ खरीदनी है, जबकि ऐसा स्कूल द्वारा किया जाता है। और वो इसलिए किया जाता है कि उनसे साठगांठ होती है और उनका कमीशन मिलता है। और ये मेरा आज कलेक्टर साहब से एक निवेदन है कि इस प्रकार की एक समिति बनाई जाए जिससे नाजायज़ और गैर कानूनी रूप से अभिभावकों को लूटा जा रहा है। मतलब इस तरीके से शोषण किया जा रहा है कि निजी बच्चों के चक्कर में इस साल में 2-2 साल में ये अपना यूनिफॉर्म बदल देते हैं, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी। किसी ज़माने में स्कूल यूनिफॉर्म से बच्चे पहचाने जाते थे, आजकल हर दूसरे दिन यूनिफॉर्म स्कूल का बदल दिया जाता है। और ये इसलिए बदल दिया जाता है क्योंकि इनकी साठगांठ है स्कूल के। कुछ अजमेर में तो एक आधा ही है, एक आधा स्कूल यूनिफॉर्म निभाने वाले और उनको विवश किया जाता है। जबकि मेरे पास एक आदेश है सरकार का जिसके अंदर इस प्रकार का कलेक्टर को नियम राजस्थान सरकार ने एक आदेश पारित किया गया है कि आप इस प्रकार की एक कमेटी बनाएं और इस प्रकार का एक मतलब एक संस्था बनाए जिससे ये इसकी जांच करे कि यदि इस प्रकार से अगर कोई निजी संस्थान अभिभावकों को विवश कर रही है, परेशान कर रही है और निजी एक ही मतलब संस्थान पे जाके कपड़े खरीदने के लिए या स्टेशनरी खरीदने के लिए या कॉपी किताबें खरीदने के लिए अगर उनको बाध्य कर रही है तो ये गैर कानूनी है। और इसी के विरोध में कलेक्टर साहब से आज एक ज्ञापन है कि जल्दी से जल्दी एक नई समिति बनाए और इस बात में जो अवैध रूप से अभी अजमेर के सभी अभिभावकों को लूटा जा रहा है और गैर कानूनी रूप से जो इनके ऊपर एक कहते हैं अघोषित रूप से जो अभिभावक लूटे जा रहे हैं कि स्कूल की 3-3 यूनिफॉर्म हर 2 साल में यूनिफॉर्म बदल देते हैं। तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ निजी संस्थान को गैर कानूनी रूप से पैसे कमाने की जो है उसके विरोध में कलेक्टर साहब को आज किया। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।